जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली, जो सदगुरु है और हिमालय में स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से विख्यात हैं। उन्होंने किस प्रकार से सिद्धियों को प्राप्त किया। जब वो सिद्धियों के खोज में हिमालय में भटक रहे थे तो लगभग 3.5 वर्ष उनको बीत चुका था और उन्हें कोई भी अनुभव नहीं हुआ था, कोई भी मंत्र जाप में सफलता नहीं मिली थी। इसके दौरान वो लगभग कई गुरुओं के पास गए थे, कई जगह से उन्होंने कई तरह की साधनाएं की थी। किसी भी साधना में कोई भी अनुभव या कोई भी सफलता उनको नहीं मिली थी। वो बिल्कुल हताश और निराश हो चुके थे और उनको लग रहा था कि शायद मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है, ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं बेकार में लिख दिए हैं, कपोल है, बस कल्पना है और कुछ है ही नहीं। उन्होंने हिमालय में कई गुरुओं के पास गए और उनसे कई मंत्र लिए, उनकी साधना की और जाप किए, उनको कोई सफलता नहीं मिली। और अब वे घर आने के लिए तैयार थे कि अब मुझे इसमें भटकना नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रंथों में कपोल कल्पना जैसी बातें लिखी गई हैं, मिथ्या है और इस मंत्रों को जाप करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वे इन बातों को सोच ही रहे थे कि वहाँ पर जो उनके गुरु थे और उनसे उन्होंने पूछा था कि ये जो साधनाएं में सफलता नहीं मिल रही है तो अब हम घर चले जाएंगे, यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। और वे जो सिद्ध संत थे उन्होंने कहा था कि आपने जब 3.5 वर्ष तक व्यतीत कर दिए हैं और आपको कोई सफलता नहीं मिली तो मैं एक 8 दिन की साधना दे रहा हूँ। 8 दिन आप इस मंत्र को जपिए। यह मंत्र बानासुर ने जपा था और इसको जपने से आपको अत्यंत उच्च कोटि की ऊर्जा मिलेगी। आपके शरीर में प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित होगी, ऐसा लगेगा कि संपूर्ण विश्व की शक्ति आपके शरीर के अंदर समा गई है। एक बार इस मंत्र को जप लो, समझ लो कि 3.5 वर्ष चले गए तो 8 दिन और सही। फिर मैं ना चाहते हुए भी डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी ने कहा ठीक है, मैं 8 दिन और समय देता हूँ और उस मंत्र को वे जपे थे 8 दिन तक और वह मंत्र इतनी ऊर्जावान थी। 8 दिनों के बाद वे महसूस कर रहे थे कि हमारे शरीर में बहुत बड़ी ऊर्जा आ गई है, बहुत ज़्यादा बल बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि चट्टान को देखने बाद मैं चट्टान में धक्का मार दूँ। वह ऊर्जा उस शरीर में पच ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था। घंटों जाकर मानसरोवर के जो बर्फ वाला झील था उसमें जाकर बैठे रहते थे और फिर भी इनको ठंड नहीं लगती थी, इतनी गर्मी थी उस मंत्र में। ग्रंथों के अनुसार उनका यह पहला अनुभव था। वे कहते हैं कि हो सकता है मेरे जो पूर्वज थे उनकी कोई गलती हो जिसके कारण मुझे इन साधनाओं में सफलता नहीं मिली, यानी इतने लंबे समय तक मुझे साधनाओं में सफलता नहीं मिली। और आज आप देख सकते हैं कि वे विश्व के सबसे बड़े गुरुओं में गिने जाते हैं। सारी अधिक सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की। आज उनके लाखों में शिष्य हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।